हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि 2024 में एनपीसीआईएल का कट ऑफ क्या हो सकता है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए जो अभी वैकेंसी आया है, लगभग 400 वैकेंसीज हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्या क्या कट ऑफ्स थे और उसके बाद देखेंगे कि गेट स्कोर क्या क्या था और फाइनल इंटरव्यू मार्क्स जिस पे सिलेक्शन हुआ था वो क्या था, क्योंकि इसका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। और उसके बाद देखेंगे कि 2024 में एक्सपेक्टेड जो गेट स्कोर है जिसके लिए इंटरव्यू कॉल आएगा वो क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर देखें कि 2017 में किस गेट स्कोर पे कॉल आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017 में सबसे पहले वैकेंसीज देखें तो मैकेनिकल की वैकेंसीज टोटल आई थी 52 और अदर ब्रांचेज की वैकेंसीज दी हुई हैं और टोटल वैकेंसीज आई थी 150। तो ये टोटल वैकेंसीज थी और एज लिमिट हमेशा 26 ईयर है जो कि जनरल के लिए है। उसके बाद देखें कि 2017 में जो गेट स्कोर था वो क्या था। तो मैकेनिकल के लिए था अनरिजर्व के लिए 845, ओबीसी के लिए था 786, एससी के लिए 683, एसटी के लिए 543 और पीडब्ल्यूडी के लिए 543। तो ये 2017 में इस गेट स्कोर पर आपका इंटरव्यू कॉल आया था। उसके बाद 2017 का मुझे इंटरव्यू मार्क्स का नहीं मिला है पीडीएफ, तो वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि 2018 पे किस गेट स्कोर पे आपका इंटरव्यू कॉल आया था। सबसे पहले देखें कि कितनी टोटल वैकेंसीज थी, तो 200 टोटल वैकेंसीज थी और मैकेनिकल की टोटल वैकेंसीज देखा जाए तो 85 थी। उसके बाद देखा जाए कि इनका जो इन्होंने कॉल किया था कितने मार्क्स पे किया था, कितने गेट स्कोर पे किया था। तो अनरिजर्व का गेट स्कोर था मैकेनिकल के लिए 836, ओबीसी का 786, एससी का 648 और एसटी का 561 और पीडब्ल्यूडी का 561। तो ये गेट स्कोर थे 2018 में। 2018 का भी मुझे जो फाइनल इंटरव्यू मार्क्स है वो नहीं मिला, तो मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि 2019 में कितनी वैकेंसीज आई थी। सबसे पहले इन्होंने अलाउ किया था गेट 2017, 18 और 19, जो कि एनपीसीआईएल 3 साल का गेट अलाउ करता है इंटरव्यू में बैठने के लिए। इनका टोटल वैकेंसी यहाँ पे था 200 और मैकेनिकल में टोटल वैकेंसी थी इनकी 83। और उसके बाद अगर देखें कि इनका जो कट ऑफ था जो कि इन्होंने कॉल के लिए बुलाया था गेट स्कोर, तो मैकेनिकल में अनरिजर्व के लिए था 827, ईडब्ल्यूएस के लिए था 749, एससी के लिए 611, एसटी के लिए 540, ओबीसी के लिए 744 और पीडब्ल्यूडी के लिए 540 था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसीज 2020 में कितनी थी। तो 2020 में फिर से टोटल वैकेंसीज थी 200 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें कि आपका मैकेनिकल का देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी थी। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज मैकेनिकल की हैं 85 और इनका देखते हैं कि गेट कट ऑफ क्या गया था 2020 में। तो 2020 में अनरिजर्व के लिए मैकेनिकल का अगर देखा जाए तो 841 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 745, एससी के लिए 611, एसटी के लिए 571, ओबीसी के लिए 732। अदर ब्रांचेज के लिए भी आप देख सकते हो कि क्या गेट स्कोर था। उसके बाद देखा जाए कि इनका इंटरव्यू अब यहाँ से 2020 से मुझे डेटा मिल गया है कि क्या इंटरव्यू मार्क्स थे फाइनल जिस पे सिलेक्शन हुआ था। तो अगर 2020 में देखा जाए कि क्या इंटरव्यू मार्क्स थे, तो मैकेनिकल का सबसे पहले अनरिजर्व का 73% था, क्योंकि एनपीसीआईएल में मिनिमम जो है आपको अनरिजर्व के लिए 70% लाना ही पड़ता है, तो इंटरव्यू मार्क्स हमेशा इससे ज़्यादा ही रहेगा। तो सबसे पहले इनका 73 था अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 था, ओबीसी के लिए 70 था, एससी के लिए 67 था और एसटी के लिए 69 था। और अदर ब्रांच के लिए भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे केमिकल के लिए क्या था, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या था, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल के लिए क्या था। उसके बाद देखा जाए कि वेट लिस्ट का भी ये लोग निकालते हैं कि वेट लिस्ट में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वेट लिस्ट भी निकालते हैं। तो वेट लिस्ट में भी आप देख सकते हो कि अनरिजर्व का काफ़ी नीचे आ गया है, 70 मार्क्स आ गया है, ईडब्ल्यूएस का भी कम हो गया है 64, ओबीसी का भी कम हो गया 67, एससी का 62 और एसटी का 65। तो वेट लिस्ट में भी काफ़ी लोग सिलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी मार्क्स आपका कम हो जा रहा है इंटरव्यू का। और अदर ब्रांच का भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या मार्क्स है। उसके बाद देखा जाए कि 2021 का मुझे नहीं मिला, शायद 2021 में इन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं किया था, तो 2022 का मुझे मिला है। इसमें 2022 में भी 3 साल का गेट स्कोर अलाउ था 2020, 21 और 22 का।
टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपका 225 थी, और मैकेनिकल की टोटल वैकेंसीज थी 87, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये वैकेंसीज थी। और यहाँ देखा जाए कि यहाँ पे क्या गेट स्कोर मांगा था इन्होंने, तो मैकेनिकल के लिए गेट स्कोर जो आया था 773 आया था, EWS के लिए 582, OBC की 700, SC की 590 और ST की 496। तो ये गेट स्कोर थे जिससे कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उसके बाद देखा जाए कि फाइनल जो कट ऑफ मार्क्स आया था इंटरव्यू का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वो क्या क्या था। तो मैकेनिकल में इस बार देख सकते हो आपकी कट ऑफ मार्क्स जो था काफ़ी हाई था, 78 मार्क्स थे इंटरव्यू में। और EWS का था 75, OBC का 72, SC का 65 और SC का 65, ST का 66 था। और अदर ब्रांच का भी आप देख सकते हो कि क्या क्या मार्क्स थे। और इसमें भी वेट लिस्ट कैंडिडेट इन्होंने निकाले थे, तो मैकेनिकल का सीधे 78 से 72 हो गया, EWS का भी 72 है, OBC का 68 है और SC का 60 है और ST का 61 है। तो ये मार्क्स थे जिसमें कि वेट लिस्ट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उनके लिए। उसके बाद देखा जाए कि 2023 में भी इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला था, और वैकेंसीज हर साल इसकी इंक्रीज ही होती जा रही हैं। इस बार अगर देखें कि 2023 में कितना वैकेंसीज था, टोटल 325 वैकेंसीज था। मैकेनिकल के लिए 123 वैकेंसीज था। तो 2023 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम मैकेनिकल, और अनरिजर्व की देखिए तो 48 वैकेंसीज थी और टोटल 123 वैकेंसीज थी। इसमें भी 3 साल का गेट अलाउ था, 21, 22 और 23। इसमें देखा जाए कि गेट कट ऑफ क्या था जिससे कि उन्होंने इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया था, तो 668 था जनरल के लिए, EWS के लिए 453, OBC के लिए 570 और SC के लिए 459 और ST के लिए 376 था। तो ये थे गेट स्कोर। और फाइनल इंटरव्यू मार्क्स जो था, कट ऑफ मार्क्स जो आया था इंटरव्यू का, ये 76 था अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 68 था, OBC के लिए 72, SC के लिए 68 और ST के लिए 66 था। और अदर ब्रांच के लिए भी आप देख सकते हो कि क्या क्या इंटरव्यू मार्क्स थे जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें वेट लिस्ट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स थे वो सीधा अनरिजर्व का आ गया आपका 76 से 71 आ गया, EWS का 65 हो गया, OBC का 69 और SC का आपका 64 मार्क्स है और ST का आपका 62 मार्क्स है। तो ये, और अदर ब्रांच का भी आप देख सकते हो कि वेट लिस्ट का ये मार्क्स डिक्रीज हुआ है। उसके बाद देखा जाए कि 2024 में भी इन्होंने अभी गेट स्कोर से बुलाया है, जिसमें कि 2022, 23 और 24 का गेट स्कोर वैलिड है। और टोटल वैकेंसीज देखी जाए तो इस बार भी 400 वैकेंसीज है, हर साल इसकी वैकेंसीज इंक्रीज होती जा रही हैं। मैकेनिकल की देखी जाए तो 150 वैकेंसीज है, और पिछली बार 123 वैकेंसीज ही थी सिर्फ, तो इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो अगर देखें कि क्या एक्सपेक्टेड गेट स्कोर हो सकता है, गेट कट ऑफ हो सकता है 2024 के इंटरव्यू कॉल के लिए फॉर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का अगर देखा जाए तो 668 था प्रीवियस ईयर 2023 में, ये था अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए ये था, OBC के लिए ये था 2023 में, और मैकेनिकल का, और SC के लिए 549 था और 376 था ST के लिए। तो अगर 2024 इसमें वैकेंसीज 2023 में थी 123, अगर 2024 में देखा जाए कि क्या हो सकता है, तो 2024 में भी एक्सपेक्टेड जो गेट आपका जो वैकेंसीज हुई हैं 150, लेकिन जो गेट स्कोर है, इस गेट स्कोर में 2023 में बेटर रैंक थी, और इस बार जो इस गेट स्कोर में थोड़ा इससे मतलब ख़राब रैंक आया है। मान लो आप पिछली बार 500, 600, 700 रैंक था, तो इस बार इस गेट स्कोर में थोड़ा 100 रैंक थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि इस बार क्या होगा कट ऑफ, तो इस बार भी लगभग इतना ही जाएगा। अगर अनरिजर्व की बात करें तो इसमें भी वैकेंसीज तो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन आप मान लो 650 प्लस माइनस 10 ही रहेगा इस बार भी, और क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज हुई है लेकिन तो इसीलिए इस बार भी इतना ही होगा। EWS के लिए भी इतना ही होगा लगभग, और OBC के लिए भी लगभग इतना ही होगा, और SC ST के लिए भी लगभग 2024 में भी एक्सपेक्टेड इतना ही होगा। तो अगर आपका गेट स्कोर इस बार इसके आसपास है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और फॉर्म तो आपको फिल करना ही है, फॉर्म तो आपको फिल करना ही है। अगर आपका गेट स्कोर 500 भी है अनरिजर्व में तब भी फिल करना है, और EWS में तो फिल करना ही है सबको, OBC में भी सबको करना है, SC में भी सबको करना है, ST में भी सबको करना ही है। फॉर्म तो सबको फिल करना है और अच्छे से तैयारी करना है। अच्छे से अगर जो भी तैयारी करेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पे ही है, तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एंड में अगर देखें कि इंटरव्यू डेट्स क्या क्या हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या क्या है,
तो इंटरव्यू आपका शेड्यूल हुआ है इस बार 3 जून से 15 जून के बीच में। और इंटरव्यू आपका 4 लोकेशन पे होता है, वही 4 लोकेशन पे, हर बार यही 4 लोकेशंस पे ही होता है। तो अनशक्ति नगर, नरोरा, अनशक्ति नगर मुंबई में है, नरोरा है आपका यूपी में, मद्रास और तमिलनाडु, काइगा कर्नाटका में है। और रिस्पेक्टेड डेट रिजल्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2023 में भी आपका 8 जुलाई को रिजल्ट आया था, तो इस बार भी वही फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही आपका रिजल्ट आ सकता है। एंड में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू का, खासकर मैकेनिकल का, क्योंकि मैं मैकेनिकल से सिलेक्टेड हुआ हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।